हाईस्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हम सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मार्च 1950। देखो, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था 1951 में और जो प्लानिंग कमीशन बना है वो 1950 में बना है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें क्रोनोलॉजी पूछी थी पहले क्या बना है, तो आपको आइडिया रखना है कि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना है। इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड चेयर्ड बाय निगोई, केसी निगोई। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो चेयरमैन होगा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। वाइस चेयरमैन की बात हो रही है। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया। नीति की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज राजीव कुमार। इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द सीईओ। वो कौन है? अमिताभ कांत। The status of its vice chairperson is equivalent to cabinet minister. National Development Council was also established on 6 अगस्त 1952। देखो, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना, फिर आपका फाइनेंस कमीशन 1951 में बना, फिर एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। द प्लानिंग कमीशन हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। किसने एबॉलिश किया? ऑप्शन ए, मोदी ने। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड? कब एस्टेब्लिश हुआ था? देखो, 1951 तो हो नहीं सकता, 15 मार्च 1950। 55 ये आ रहा है तो याद रखना है ऐसे करके थोड़ा सा, इन केस अगर आ जाता है तो। नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 2015 बाय द यूनियन कैबिनेट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया था। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, प्लानिंग कमीशन भी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपके पास ऑप्शन होगा बी। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? मध्य प्रदेश पीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन आंसर है ए, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग अरविंद पनाग्रिया। Who had suggested a merger of the finance and the planning commission? देखो, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, प्लानिंग कमीशन हमने देखा कि अभी जो बन रहा है, तो किसने इसका मर्जर के लिए बात की थी, सजेस्ट की थी? एमवी माथुर ने सजेस्ट की थी, ठीक है। वो कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड फाइनेंस कमीशन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1960। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है? प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देन मूव करते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, कहीं पे मेंशन है तीनों बॉडीज। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो चेयरमैन होता कौन है? चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्राइम मिनिस्टर। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। Which one of the following is not correct about नीति आयोग? It is a full time chairman। ये करेक्ट नहीं है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, जनवरी 2015 में ये बना था, सेटअप हुआ था। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग? अमर्त्य सेन, पी चिदम्बरम, कौशिक वासु, नरेंद्र मोदी।
द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू, डिप्टी चेयरमैन किसके बराबर है, तो ये बराबर है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस गिवन टू द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Who among the following has not been the deputy chairman of the planning commission in India? इनमें से कौन डिप्टी चेयरमैन नहीं रहा हुआ, तो पी चिदम्बरम नहीं रहे हुए, बाकी तीनों मनमोहन, प्रणब और मोंटेक आहलूवालिया, ये तीनों डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हो अगर आपको इतना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया, तो ये गलत है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इज द एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। तो ट्रू कौन कौन से है? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, पूछी जा सकती है आपसे। द एनडीसी इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एनडीसी है उसे प्रिजाइड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन पढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन हैज बीन डिफाइंड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट, प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक कैबिनेट डिफाइन किया है, नॉट मेयरली फॉर द यूनियन बट फॉर ऑल्सो फॉर द स्टेट्स। रीजन है, इट फॉर्मुलेट द 5 year प्लानिंग्स फॉर द बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। कंफ्यूजन होगी आपको कि क्या आर सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो पढ़ते हैं। द प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट द 5 year प्लान फॉर द बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। It is called the economic cabinet of the union and the states due to extra constitutional discretionary powers and comprehensive nature of the reference topics. Thus, assertion and reason are both individually correct, but R is not the correct explanation of A. तो R जो है वो correct explanation नहीं है। नेक्स्ट है द एनडीसी, एनडीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल प्लान, suggest the ways to achieve the goals of the national plan। पहले प्लान को डिस्कस करेगा, फिर कौन कौन से रास्ते हैं जिससे प्लान को अचीव किया जा सकते हैं। गिव गाइडलाइन टू फॉर्मुलेट द नेशनल प्लान, सुजेस्ट एलोकेशन ऑफ मनी इन द प्लानिंग। जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना कि एलोकेशन ऑफ मनी को सुजेस्ट करना, ये कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए, ये पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो, सुजेस्ट एलोकेशन ऑफ मनी इन द प्लानिंग, तो ये काम मोस्टली पार्लियामेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 ट्रू है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एनडीसी इन इंडिया, एनडीसी का कौन कौन सा फंक्शन है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये चारों इसके तीनों फंक्शन है इसके। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, पीएम चेयरमैन होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एनडीसी इज प्राइमरली रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ द 5 year प्लान्स, ये किससे रिलेटेड थी? 5 year प्लान को अप्रूव करने के लिए। हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी, सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन दोनों का सेक्रेटरी होते हैं, एनडीसी का भी प्लानिंग कमीशन का भी। Which among the following functions as a coordinator between the planning commission and the state government? प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कौन कोऑर्डिनेट करते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, कौन प्रिजाइड करेगा? तो इसका ऑप्शन होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? देखो, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, 1951 में आपका फाइनेंस कमीशन बना, 1952 में पैसा आ गया, अब डेवलपमेंट की बात करनी है, तो 1952 में 6 अगस्त 1952 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग, तो ये है अमिताभ कांत। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एनडीसी प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, होपफुली आपको रिवाइज करने में हेल्प हुई होगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।